औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इब्रार मीर लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज पाकिस्तान का जो सेकंड T20 है साउथ अफ्रीका के साथ, उस पे भी तजिया लेंगे और बात करेंगे कि क्या हुआ कि एक या दो दिन पहले हम जीते, वो भी बड़ी मुश्किल से, और आज बड़ी जो है ना वो जिसे कहते हैं कुटास चढ़ी है, रन्स भी नहीं हमने किए। उस पे भी बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं पाकिस्तान से एक एक्स क्रिकेटर भी है, नेशनल क्रिकेटर, जिन्होंने 4 वनडे भी खेले हुए हैं और वसीम अकरम की कैप्टनसी में वो खेले थे। दूसरी बात ये है कि वो आजकल माशाल्लाह अपना एक व्हाट इज़ क्रिकेट के नाम से एक यूट्यूब पे वो प्रोग्राम भी करते हैं, कोचिंग करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक पाकिस्तान के टॉप जो एनालिस्ट हैं क्रिकेट के, जिसमें जियो पे भी, जीएनएन पे भी, मुख्तलिफ वो चैनल्स पे वो जो है उनका तज्जिया आता है। और उनके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो ये करंट सीरीज़ है साउथ अफ्रीका वाली, और अभी पाकिस्तान ने जाना भी है, वो तो खैर दूर की बात है, साउथ अफ्रीका जाना है। लेकिन आज जो सीरीज़ हो रही है, टेस्ट मैच हुए और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जीते। और T20 में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, पहला मैच बड़ी मुश्किल से जीता। और इसके अलावा पीएसएल का जो छठा एडिशन है, उस पे भी बात करेंगे कि एडिशन छठा जो है वो अनाउंस हो चुका है, और उसके जो लॉन्चिंग है उसके सेरेमनी की, गाने वाने की, वो टर्की में जाके हो रही है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी और फिर यहाँ चलाएंगे। ये भी बड़ी अजीबो-गरीब बात है। एनीवे, मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं वो हमारे साथ हैं, मैं उनको लाइव लेता हूँ ताकि उनसे फिर क्रिकेट पे बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद जमशेद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इब्रार साहब आप? जी, थैंक यू, आपने टाइम दिया। मैच इस वक्त हो रहा है और एक तो ज़ाहिर है हमारी कौम जो है वो इतनी पैशनेट है क्रिकेट के बारे में कि वो गलती की गुंजाइश नहीं मानती, या तो बिल्कुल हम हीरो बना देते हैं लोगों को, या फिर ज़ीरो बना देते हैं। लेकिन पहला सवाल आपसे ये है, जो आज हमें देखने सुनने वाले जो हैं आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप का बेटा भी माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आपने जो क्रिकेट क्यों शुरू की? कैसे क्रिकेटर बने, या कुछ और बनना चाहते थे, या क्या आपका एम था? ज़ाहिर है लाहौर में है, तो क्रिकेट तो ब्लड में होगी, लेकिन एम क्या था? कुछ और, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सम टाइम लाइन चेंज हो जाती है। तो घर वालों से क्या कुछ बैकिंग मिली क्रिकेट पे? कुछ अपने बारे में बुनियादी बातें बताएँ, फिर प्रोग्राम आगे चलाते हैं। ओवर टू यू। बड़ा सिंपल है, लेकिन यहाँ पे मेरी कुछ स्टोरी इस तरह है कि मेरी जो फैमिली है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी लव टू प्ले क्रिकेट। और अभी जी। जो आपने बात की कि बड़ा पैशनेट लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, लेकिन अ, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो सेकंड रिलीजन है। और शायद सही। यही वजह थी कि मेरी जितनी भी फैमिली थी, मेरे भाई, मेरे कजन, सराउंडिंग, क्रिकेट इन्वायरमेंट बड़ा जबरदस्त मिला था। और जो मैंने अपनी एजुकेशन दी वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से दी, द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एशिया। तो पढ़ाई का भी शौक था, लेकिन क्योंकि जब आपके बारे में बहुत ज्यादा राय इकट्ठी हो जाती है तो कि आप में टैलेंट है, आप क्रिकेट खेलो, और फैमिली में भी एक ब्लड में था, तो यही वो एक, जिस तरह दूसरे स्टार्ट करते हैं मैंने भी उसी तरह क्रिकेट स्टार्ट की, और उसी तरह स्ट्रगल की जिस तरह हर कोई कामयाब इंसान स्ट्रगल करता है। तो दिस इज वेरी शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम मी। जी, आपने ये तो बताया, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इसी तरह क्या आपने दिया जलाया आगे कि विराट भी माशाल्लाह आपसे वो इंस्पायर हो गया, वो भी क्रिकेट पे आ गया, या कुछ और वजह थी? देखिए, बड़ी जबरदस्त आपने सवाल किया। विराट की जो क्रिकेट टैलेंट था उसको देखते हुए मैं दोबारा क्रिकेट एज ए कोच एंट्री डाली, और उसकी वजह से इमाद वसीम, आमिर यामीन, और मैं समझता हूँ कि जो इसको टॉप क्लास बॉलर है, हसन अली, वो भी मेरी कोचिंग में, और उनकी जो इनिशियल और उसकी बिगनर्स थी, और वो मेरी ही कोचिंग के अंदर हुई, और अभी देखें आप वो किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। वो कि
ये नहीं कि मेरा विराट विराट इज माय सन, लेकिन उसमें टैलेंट है, और जो गेम डेवलपमेंट है या गेम सेंस है, उसको वो डेवलप करनी पड़ेगी। और इसी पे हमेशा मैं कहता हूँ कि जो गेम सेंस है उसकी डेवलपमेंट और माइंड टफनेस, इसकी प्रैक्टिस होना बड़ी जरूरी है। होप कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जिस तरह इमाद, वसीम, हसन अली, और मैं एक दो तीन ऐसे नाम लेके बता सकता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सर्व किया और लंबा सर्व किया। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी वो सक्सेस थी एज ए कोच, और उस कोचिंग में लाने के लिए मैं समझता हूँ कि मेरे बेटे ने बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि टैलेंट था। तो आई जंप इनटू कोचिंग। तो यानी कि ज्यादातर आपने बेटे पे ही कोचिंग की होगी ताकि वो वो माशाल्लाह आगे चले। देखे, बेटे में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बेटा बाप की कभी नहीं सुनता, और हाँ 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 कर देता है, लेकिन वो हमेशा दूसरों से सीखता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो लेफ्ट राइट है, मेरे कजन्स, मेरी जो फैमिली एक ट्रेडिशन है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, उसको मैं समझता हूँ कि उसको वो ज्यादा फॉलो करता है। और मैं समझता हूँ कि यही वजह थी कि जिसकी वजह से विराट जो इस वक्त स्पोर्ट्स में भी है और अपनी जी। तालीम भी हासिल कर रहा है। अच्छा सर, जबरदस्त आपने अपना भी बताया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बेटे का भी बताया। 4 दफा आप खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। तो अभी नहीं नहीं, जो पाकिस्तान, इकराम भाई सॉरी मैं आपको काटता हूँ। जी मैंने पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी भी की है, और मैंने 6 टूर जो है ना पाकिस्तान ए के भी किए हुए हैं। तो जी मैं पहले अनलकी था इस हवाले से कि मुझे 100 टेस्ट और 300। जी मैं उसी तरफ आ रहा था। पहले मैं वनडे की बात कर रहा था क्योंकि इस वक्त आपकी जो वो डिग्री है वो ज्यादातर क्वालिफिकेशन वो वनडे ही आती है ना सर। उसके आगे टेस्ट आ जाता। तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे। आपने आपने उस वक्त खेली कि जब बड़ा बड़ा कंपटीशन था, बड़े बड़े प्लेयर इसी तरह फिर वो कंपटीशन में वो नजरअंदाज भी हो जाते हैं या उनकी बारी नहीं आती, या जैसे अभी रिजवान परफॉर्म कर रहा है तो एक दो कीपर्स जो हैं, कामरान अकमल जैसे आपने मैंने आपका इंटरव्यू देखा, फिर सरफराज है। तो जाहिर सी बात है अब एक इनफॉर्म प्लेयर को आप पीछे तो नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे है। अब आप ये बताएं सर कि जो मैं देख रहा था कि टेस्ट में एक अलहदा हमारा स्टेटिस्टिक्स है, 2-3 दुनिया में कंट्रीज है जो हमारे से आगे हैं। वनडे में सिर्फ मेरे ख्याल में 2 हैं, और इसी तरह T20 भी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका हमसे आगे हैं। इंग्लैंड बहुत आगे है और साउथ अफ्रीका सिर्फ 2 मैचेस हमसे आगे था। आज अगर हम जीत जाते, अभी मुझे नहीं लगता हम जीतने की पोजीशन में हैं, तो आज जीत जाते तो फिर वो इक्वल हो जाता और फिर तीसरे मैच पे चला जाता कि क्या हमारी वो बनती है। आप नहीं स्टैंडिंग है। समझते कि T20 में हमारी जो टीम है, शर्जील खान की इंडक्शन होनी चाहिए थी उसमें। वो बाहर बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल में अनफिट है अपने इमामुल हक। वो भी तीनों फॉर्मेट के अच्छे ओपनर्स हैं। ये दो लेफ्टी भी हैं, क्योंकि हमारी ओपनिंग टेस्ट में भी फेल हुई। और बाबर आजम चले अभी एक में रन आउट हो गए, लेकिन बाबर आजम तो टॉप है, वो कोई मसला नहीं है। तो रिजवान ने बहुत डायनामिक परफॉर्मेंसेस दी, नो डाउट। हसन अली ने एक जो टीम को जो है ना एक स्पिन दे दी कि एक डेड टीम पड़ी हुई थी, कुछ पता नहीं लगता था। बॉलिंग हमें बॉलिंग पे हम करते थे ज्यादा रिलाय, लेकिन अभी बिल्कुल। क्या अजहर महमूद की कमी नहीं महसूस हो रही कि बॉलिंग कोच हमें जो है ना, ये बहुत सारे सवाल कर दिए, आप जरा इसको प्लीज। हाँ, सवाल तो लेकिन मैं शॉर्ट इसका जवाब दे दूंगा। जो जी आखिरी सवाल किया उसका मैं पहले जवाब देता हूँ कि अजहर ने भी सर्व किया है पाकिस्तान को एज ए बॉलिंग कोच, लेकिन उस दौरान कोई इसने मैं समझता हूँ कि बॉलर उसको मिले नहीं है जिसपे वो काम करके उसको डेवलप कर सकता है। जिस तरह वकार के पास नसीम शाह आया और 145 प्लस पे वो बॉल करता था, तो उसको डेवलप करना चाहिए ताकि वो तीनों फॉर्मेट को इक्वली मीट करता, और जी तीनों फॉर्मेट खेलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजाय उसको डेवलप करने के वो बहुत डिक्लाइन की तरफ चला गया। दूसरी सही। बात आपने रिजवान की देखें, रिजवान ने एक 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 मोटिवेशन दी है उन क्रिकेटर्स को कि जिसको हमेशा भी देखें, आपको शायद पता ना हो, उसके पीछे सरफराज भी है और उसके जी पीछे आजम खान भी है, मोइन खान का बेटा। मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत टैलेंट है और जी मुझे उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आता है। लेकिन उसके जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है वो है फिटनेस की। तो वो उसने काफी अपने आप को रिड्यूस किया है, और वो भी प्रेशर था रिजवान के पीछे। लेकिन जिस तरह की रिजवान ने परफॉर्मेंस दी, देखिए ये माइंड सेट है, माइंड जी टफनेस है। और
जिस तरह के उसने रन आउट किए, जिस तरह के उसने कैच किए, उसकी जो रेंज है बॉल पकड़ने की, वो किसी भी पाकिस्तानी किसी विकेट कीपर के पास नहीं है एक्सेप्ट राशिद लतीफ। क्योंकि आप अगर उसको देखें, उसने 3 से 4 गज की यानी कि मीटर की डाइव भी मारी है। और मैं समझता हूँ कि जो आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उनके लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। और हमारी शक्ल, रिजवान की शक्ल में एक रोल मॉडल हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में और आने वाले जो यंगस्टर हैं या एलीट प्लेयर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक लेसन है। लेकिन सर आज एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हम डिस्कस कर लें कि मोहम्मद हफीज ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। हफीज भाई भी पाकिस्तान के हीरो हैं, और देखिए सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी के विनर हैं और फिर अभी टीम में हैं। हम किसी को इतना भी साइड लाइन नहीं कर सकते। कल को अल्लाह ना करे सिर्फ अनफिट हो जाए रिजवान या उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए, तो ये तो नहीं है कि अब वो वही रहेगा, कोई और नहीं आ सकेगा। तो हम ये हफीज साहब वही शख्सियत है कि जिन्होंने मिसबा और हफीज साहब ने दोनों को, रजाक को कुड़े लाइन लगाया और रजाक साहब ने ये लाइव का। तो आप समझते हैं कि हमारे बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह बयानबाजी करनी चाहिए? देखें, जहां आग निकलती धुआं तो, जहां आग लगेगी धुआं तो निकलेगा। तो ये चीजें नॉर्मल है। जिस तरह आप सोशल मीडिया अपना सोशल जितने भी मैं समझता हूँ कि हमारी क्रिकेटिंग फैकल्टी है, उसमें जी। हमेशा ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं और उसको फेस करना चाहिए। एक दूसरे पे सीनियर प्लेयर्स इल्जाम भी लगाते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ गले भी मिलते हैं। तो हमें इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए कि अगर किसी बड़े प्लेयर ने कोई बयान दे दिया, नो डाउट उनके पीछे पूरी एक स्टोरी होती है। अगर एक तरफ से स्टोरी सुनेंगे कुछ और सुनने को मिलेगी, दूसरी तरफ से स्टोरी सुनेंगे तो कुछ और मिलेगी। तो इन हम्म। चीजों से ज्यादा मैं समझता हूँ कि हमें जो क्रिकेट की बेटरमेंट है उस पर काम करना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा, शर्जील खान और जो है अपने लेफ्टी इमामुल हक, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, शर्जील ने अच्छा कम बैक किया और परफॉर्म भी किया, लेकिन उनका जो फिटनेस का म्यार है और प्लस उन पे जी। जो एलिगेशन लगा, उस एलिगेशन की वजह से मैं समझता हूँ अगर आप फिटनेस लेवल भी इंप्रूव कर लेंगे तो आपकी जगह बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हम एक मुसलमान कंट्री से बिलोंग करते हैं और एज ए मुस्लिम हम ये बात जरूर इस चीज को कंसीडर करते हैं हमेशा कि अगर एक एक ऐसे क्रिमिनल बंदे को जिसने क्रिकेट में सट्टेबाजी की हो, तो कप्तान के या मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जेन में ये चीज आ जाती कि हो सकता है इसके बुरे रिजल्ट निकले। तो इन चीजों को बड़े एक्शन लेने में मैं समझता हूँ कि उनको दिक्कत पेश आती है। यही वजह है कि शर्जील जो अभी तक उसने कमबैक नहीं किया। अगर अगर ये चीजें नहीं होती तो जिस तरह का वो प्लेयर है, एक ट्रेंड सेटर है, तो मैं समझता हूँ वो कभी भी टीम से ना बाहर हो। और अब दूसरी बात आपने इमाम की भी, इमामुल हक की। इमाम थोड़ा सा स्ट्रगल करता है T20 में। जी। ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है और काफी, मैं हमेशा उसको बड़ा एक वेल टैलेंटेड और पाकिस्तान फ्यूचर प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट की शक्ल में देखता हूँ। जी। तो ये है कि अगर आप उसको T20 में कहेंगे तो उसकी T20 में जगह नहीं बनेगी। अच्छा, T20 में जगह नहीं बनती उसकी। लेकिन आपने ये कहा, ये बड़ा आपने एक बड़ा अजीब चैप्टर खोल दिया है। मैं उस पर ज्यादा नहीं बात करना चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह इन्वॉल्व होता है तो देखें वो कोर्स करके आए। इस तरह तो मोहम्मद आमिर और सलमान बट को तो कभी नहीं खेलना चाहिए था। इतने बड़े उनकी वजह से तो हमने जो हजीमत उठाई वो जिंदगी में नहीं कभी उठाई। देखें इब्रार भाई, आप स्पोर्ट्स की हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री को एक साइड पे कर दें। देखें, फुटबॉल से बड़ा इवेंट या फुटबॉल से बड़ी पॉपुलर गेम दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर आप उनके भी एनालिसिस की करें तो जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी पे बैन लगा हो और उसको दोबारा टीम में शामिल किया जाए। जी। देखिए, स्टीव वॉ या दूसरे जो स्टीवन स्मिथ या डेविड वार्नर की अगर बात करें, उनका कमबैक देखें। उन पे एलिगेशन था बॉल स्क्रैचिंग का, और जो बॉल स्क्रैचिंग करता है उस पे 2 से 3 मैच एज ए मैच स्टी- रेफरी फाइन हो स्टीवन सकता है या उसको। स्टीवन स्मिथ स्टीवन स्मिथ है, स्टीव वान स्टीवन स्मिथ।
स्टीवन स्मिथ की बात कर रहा हूँ, स्टीवन जी जी। स्मिथ और आई थिंक डेविड वार्नर थे साथ, और एक वार्नर, जी और हाँ। प्लेयर शायद, जी हाँ। मुझे उनका नाम ही याद आ रहा। अगर उन पे अगर बैन लगा था या 1 साल का बैन लगा था, वो बाय लॉ उन पे बैन भी नहीं लगता था। एज ए मैच रेफरी, अगर मैं मैच रेफरी होता तो उनको फाइन करके एक मैच का बैन करता और 50% या 100% उन पे फाइन करके उनको रिलीफ दे देता, दैट्स इट। जी लेकिन क्योंकि क्योंकि उनकी कंट्री की जो जो एक लॉ है उनको जी सामने रखते हुए उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने बैड बिहेवियर किया और एक बैड एग्जाम्पल सेट की यंगस्टर के लिए, उन्होंने उन पे 1 साल का बैन लगा दिया। बाई लॉ उन पे बैन नहीं लगता था, उनको फाइन होता था। तो अगर अगर वो इतनी बड़ी नेशंस हैं और सक्सेसफुल नेशंस हैं, अगर वो इस तरह के स्टेप लेते हैं तो मैं जी। समझता हूँ आप तो रंगे हाथों पकड़े गए। तो रंगे हाथों पकड़े जाने की जो सजा है वो बहुत बड़ी जी होनी चाहिए। ठीक, यानी कि आप समझते हैं कि उन दोनों को नहीं आनी चाहिए। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अच्छा जी, 16.2 ओवर्स में आज का मैच हम 6 विकेट से हार गए हैं। अब इस सीरीज में, T20 की सीरीज में, अब हारिस रऊफ जो हैं वो शुरू में आके इतनी मार खा जाते हैं 2 ओवर्स में हमेशा, बाद में वो जाके ठीक होते हैं। तो इतने रन्स बचाने चाहिए कि वो बाद में वो डिफेंड कर सके। पहले तो देखें, हारिस बड़ा विकेट टेकर बॉलर है। जी मुजाहिद साहब, मेरे ख्याल में आपको सिग्नल्स थोड़े से हो रहे हैं, रुक रहे हैं। कैन यू हियर मी सर? पाकिस्तान की पूरी अगर ऑर्डर बैठ है इब्रार भाई, और मैं हमेशा उन बॉलर्स को मानता हूँ और कंसीडर करता हूँ और उनको हाईली रेट करता हूँ और उनको हमेशा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कहता हूँ, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को टफ टाइम दें। नीचे अगर आप भी बॉलिंग करेंगे या मैं बॉलिंग करूंगा 6 के बाद या 5 के बाद किसी बैट्समैन को, तो वो तो पहले ही इतना क्रिटिकल सिचुएशन में बैटिंग कर रहा होता है, तो वहां पे गलती करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यही वजह है हारिस रऊफ की कि वो कभी टॉप ऑर्डर आउट नहीं करते, हमेशा टेल पे कंसीडर करते हैं, अपनी पे से डिसीव करते हैं। लेकिन जहां पे अच्छे बैट्समैन आते हैं उनको हमेशा रन हुए हैं। लेकिन लाहौर कलंदर वो तो बड़ा उन पे बैंक करते हैं कि वो उनका बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, और PSL भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप नहीं समझते कि हमारे बॉलर्स में जो पिछले दौर के बॉलर्स थे, वो डेथ में जाके जो यॉर्कर्स मारते थे, वो हम भूल क्यों जाते हैं सर? वो तो एटलीस्ट हम्म। डेड विकेटों पे या लो देखिए जिस पे रहे उस पे यॉर्कर तो मारे ना कम से कम। देखिए, ये तो हम यहाँ पे बैठ के बड़ी आसानी से कह सकते हैं यॉर्कर यॉर्कर नया बॉल यॉर्कर नहीं होता इब्रार भाई। ये स्वाए मलंगा के आज तक हिस्ट्री में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने नए बॉल पे यॉर्कर कह के मारे हो। वैसे तो क्या कहते हैं ना, अचानक हो जाए तो हो जाए, वरना अगर आप वकार को कहेंगे, वसीम को कहेंगे, ये दुनिया के मैग्रा को कहेंगे, कोई भी नया बॉल कह के यॉर्कर नहीं कर सकता। जी नहीं सर, वो तो देखे ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नया बॉल हो। जाहिर है 4-6 ओवर के बाद जब दायरा खुल जाता है, तो उसके बाद तो यार्कर मारें या एटलीस्ट कंटेन करें। हम शुरू में इतने रन्स खा जाते हैं कि पीछे बॉलर्स पे प्रेशर पड़ जाता है। देखें, ये तो आप हम अपनी प्लानिंग बता रहे हैं ना। अगर आप साउथ अफ्रीका से प्लानिंग पूछेंगे तो उनकी प्लानिंग होगी कि ये रेलू कट्टा है, इसको तो पकड़ो। तो जी आप हमेशा अपनी साइड सोचते हो। अगला जो प्लान लेके आता है कि उन्होंने किस बॉलर को टारगेट किया हुआ था, वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर मैं भी बैटिंग करने जाऊं तो मेरा टारगेट हारिस रऊफ होगा और फहीम अशरफ होगा। और वही बार बार हम चीजें देख रहे हैं कि ये दोनों बड़े इजी विक्टिम्स हैं दूसरी बैटिंग साइड के लिए। और अगर पिछला T20 मैच देखें तो उसमें भी हम 3 मैच 3 रन से आ रहे हैं और आखिरी ओवर में 19 चाहिए था, जो कि लगता था कि हो जाएगा। क्योंकि फहीम अशरफ और हारिस रऊफ जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, वो डेथ ओवर के बॉलर नहीं है। वो बीच में अगर 2-3 विकेटें गिरी, वहां पे आगे 2 ओवर 3 ओवर कर दिए और अपनी जान बचा के साइड पे निकल के, इस हद तक के लिए तो वो ठीक है। अगर आप उन पे डिपेंड करेंगे नया बॉल पे आपको डिलीवर करके देंगे, तो वो डिलीवर नहीं कर सकते।
तो आप फिर किन किन बॉलर्स की कमी महसूस कर रहे हैं? आप ये देखते हैं कि ये बॉलर्स इन विकेट्स के लिए नहीं है, या ये विकेट्स बॉलर्स के लिए नहीं है, या हमारे पास बॉलर्स की स्ट्रेट अवे कोई बाहर है हमारे पास कि जो आ सकता है टीम में? देखिए, स्टैन ने अच्छा डिलीवर किया, ही डूइंग गुड जॉब, लेकिन वो भी थोड़ी सी अपनी लाइन लेंथ पे स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जब वो जोर लगाता है तो उसकी जो बॉल है वो लेग स्टंप पे चली जाती है। जब वो थोड़ी सी पेस कम करता है तो उसकी ऑफ स्टंप वाली लाइन डिस्टर्ब होती है। तो इस पे कोचों को काम करना चाहिए, और आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए, कि वेरिएशन लेके आए जिसकी वजह से दूसरी कंट्री जब भी आपके अगेंस्ट खेले उनको स्ट्रगल करनी पड़े अपनी प्लानिंग करने में। एक तो बॉलर हसनैन हो गया, बाकी और क्या समझते हैं? क्या उस्मान कादर चल पड़ेगा? पहले मैच में तो अच्छी बॉलिंग की, चलो स्पिनर की बात कर ले तो आगे वो चल पड़ेगा? इफ्तिखार स्पिनर आया था, उसकी स्पिन खत्म करके हमने उसे सिर्फ बैट्समैन बना दिया। देखें, अगर उस्मान कादर की बात करें तो आप उसको तीनों फॉर्मेट खिलाएं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, एनर्जेटिक है, यंग है, और उसके में स्किल भी है जो शाइन हो सकती है। रही बात, अगर आप यासिर शाह की, यहाँ पे मैं जरूर बात करूंगा कि एज ए उसमें वो बाइट नहीं है उसकी बॉलिंग में जो हम देखना चाहते हैं। वो स्पोर्टिंग पिचों पे पैचेस को ढूंढता है, थोड़ा सा ऐसी बाउंसी ट्रैक मिले जहाँ पे बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्रगल करे। अदरवाइज बैटिंग फ्लैट फ्लैट बैटिंग पिच पे, और थोड़ी सी भी ब्रेक हो रही हो, नीचे रह रहा हो, उसका कोई काम नहीं है। तो का एटलीस्ट इस उस्मान कादर में वो सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि गुगली भी अच्छी करता है, और लेग ब्रेक में बाइट है, काफी जानदार बॉलर है, और अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, अच्छा फील्डर है। तो सारी चीजें हैं, मेरा ख्याल है इस पे जरूर कोचिंग स्टाफ को या कप्तान को सोचना पड़ेगा, इसको लॉन्गर रन दें ताकि पाकिस्तान को एक अच्छा लेग स्पिनर मिल सके। बाबर आजम माशाल्लाह कैप्टनसी जो है वो लकी साबित हो रहा है। पाकिस्तान में पहली टेस्ट सीरीज उसने खेली, और चले क्राउड नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में तो हो रही थी सीरीज। तो क्या ये जो टेस्ट मैच की बात पहले कर लें, अजहर अली वगैरह, आबद अली जो फेल हो रहे हैं, इनका क्या नेबल बदल है? क्या अजहर अली ने लाजमी ये लिखा हुआ है कहीं कि कैप्टन भी होना है या टीम में होना है, या कुछ ये कोई है, या सुई साउदर्न गैस वाली मेंटेलिटी है मिसबा साहब की, वही अपने प्लेयरों को प्रोजेक्ट करते हैं? देखिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस का एज है, और गाय बगाए कभी कभार वो परफॉर्म भी कर देता है, वही उसकी। लेकिन अगर उसकी एनर्जी की बात करें या उसकी जो फ्यूचर की बात करें तो बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज पे है और डिक्लाइन पे है, रोप के ऊपर है, किसी वक्त भी वो टीम से आउट हो सकता है, क्योंकि ही इज नॉट अ गुड फील्डर, और एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि एडवाइजर भी नहीं लगता, क्योंकि जब आप किसी सीनियर प्लेयर से कप्तानी लेते हैं तो वो ज्यादा चीजें नेगेटिव सोचता है, और अपने कैरियर को लंबा करने के लिए पॉलि ऑलमोस्ट पॉलिटिशियन बन जाता है। तो ये वो थोड़ी सी एक दो छोटी चीजें होती हैं जो कि किसी भी सीनियर के माइंड में होती हैं। अभी देखें आप, शान मसूद आउट हो गया, जो जिसको आप फ्यूचर कैप्टन कह रहे थे। असद शफीक बाहर हो गया टेस्ट क्रिकेट में, जिसको आप फ्यूचर कैप्टन कह रहे थे और सोच रहे थे कि इसको कैप्टन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि इब्रार साहब के अब आपको भी ये बैठ के अपने यूट्यूब चैनल पे ये बात हाईलाइट करनी पड़ेगी कि ऐसे क्रिकेटर को अब गुड बाय कह देना चाहिए। अब देखें, सरफराज बेंच पे बैठा हुआ है, इतना लेजेंड जिसने इतनी पाकिस्तान को चैंपियनशिप भी जितवाई, T20 में डोमिनेट किया, 32 मैच आपको लगातार जितवाया, नंबर 1 थी आपकी T20। उसके बाद वो बेंच पे बैठा हुआ है और वो रिजवान के लिए तालियां मार रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उसको सीने से लगा के रिजवान को घर चला जाना चाहिए, और अपनी फिटनेस पे और अपनी क्रिकेट पैटर्न पे ज्यादा काम करना चाहिए, कि वो बेंच पे बैठने की बजाय जाके अपनी घर बैठे और अच्छे तरीके से फैमिली को टाइम दे, और उसके बाद एक झटका लगाए ताकतवर तरीके से कि आपने कम बैक के लिए एक एफर्ट की, अगर कामयाब हो सके तो ठीक है, वरना दूसरों को आने दें। नहीं सर, यहाँ पे आप मेरे ख्याल में मिस कर रहे हैं। एक सीरीज पिछली हुई, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्हें बाहर बिठाया। जब वो परफॉर्म किया, हसन अली ने भी ये कायदे आजम ट्रॉफी में किया, और उससे पहले सरफराज परफॉर्मेंस पे वापस आए हैं। वो ये नहीं है कि वो एक्स कैप्टन थे, वो परफॉर्मेंस पे वापस आए हैं, और बेंच पे हैं ठीक है, लेकिन वो परफॉर्मेंस में आए हुए हैं। वो ये नहीं है कि उनकी कोई सीनियरिटी है या कुछ। हसन अली को इन आउट करते हैं, चांसेस भी मिलते हैं।
सरफराज को तो चांसेस नहीं मिले। और हसन अली कह रहा हूँ, सॉरी, अपना अली जो है दूसरे अपने कैप्टन, वो फेल भी हुए हैं। अजहर अली वो फेल भी हुए हैं, फिर भी वहां तक तो आपकी बात ठीक है। सरफराज को तो आप चांस ही नहीं दे रहे हो, आप बेंच पे बैठ के तो नहीं परफॉर्म करेगा ना वो। चलें, कल मैं कहता हूँ, फोन करता हूँ मैं बाबर आजम को कि यार सरफराज को चांस दें। तो उसके बाद उसने मेरा कभी फोन नहीं उठाना, ये मैं आपसे वादा नहीं करता हूँ। नहीं, ये तो देखे ना, आप देखे, मैंने तो आपको वो बात बताई कि वो परफॉर्मेंस पे आया सरफराज, या तो आप कहें जी नहीं वो एक नहीं, जबरदस्ती, अगर आप बताएं। नहीं, देखें, बात ये है कि परफॉर्मेंस पे तो आया, जी लेकिन जो इंटरनल डिग्निटी डिग्निटी होती है उसको भी तो आपने थोड़ा सा रिवॉर्ड करना है कि नहीं करना। इतने बड़े प्लेयर को आपने अगर बेंच पे बिठाया, और जो आपका विकेट कीपर रिजवान है, वो टेस्ट क्रिकेट में भी उस सिचुएशन में परफॉर्म कर रहा है कि मैं समझता हूँ कि अगर मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ और मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि जिस तरह की प्रेशर में क्रिकेट खेली रिजवान ने, कि जी। बिल्कुल किसी वक्त भी बाहर हो सकता है अगर बैड परफॉर्मेंस करे और उसके बाद उसने डिलीवर किया हो, तो ये मेरा सर उसको सलूट है। रिजवान, अच्छा अगर आप ये सरफराज, प्रोग्राम कभी देखो, ये अच्छा रिजवान साहब, सरफराज अगर आप बकौल आपके, सरफराज अगर चला जाता है, ओके, इसी तरह हाइपोथेटिकल उस पे आ जाते हैं, तो कल को ये अनफिट हो गया, अल्लाह ना करे अनफिट हो जाते हैं क्रिकेटर, एक साल अनफिट रहा है ये अपना 1.5 साल हसन अली, तो अनफिट हो गया है, परफॉर्मेंस ना हुई, तो फिर क्या सरफराज को फिर लाएंगे घर से? बेंच पे तो है, रिजर्व तो होते हैं प्लेयर। सर, मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, होपफुली कि मैं कल ये परसों लोड करूंगा, जी और जी उसमें मैं आपके ही प्रोग्राम में मैं पहले एडवांस बता देता हूँ। उसमें मैंने दो शेरों को लड़ाया है, जी दो शेर आपस में लड़ रहे हैं, और जी उसमें मैंने प्रूव किया है कि सरफराज सिर्फ वॉच कर रहा है। तो आई रिक्वेस्ट टू सरफराज थ्रू योर प्रोग्राम, जी। लेट द लेट देम फाइट टुगेदर। यू आर नॉट देयर, लेट देम फाइट टुगेदर। जो जीतेगा वो जंगल पे कंट्रोल करे। एक आजम खान है, मोइन खान का बेटा, और दूसरा रिजवान है। हम्म। लेट देम प्ले, लेट देम फाइट टुगेदर। दिस इज माय एडवाइस टू ऑल सेलेक्टर्स, all the management of बाबर आजम, लेट द फाइट टुगेदर। सही है। आजम खान को और रिजवान को आपस में लड़ा दो, और गुड बाय टू सरफराज। एक आधा मैच खिलाएं उसको, इज्जतदार तरीके से घर भिजवाएं। ही इज नो मोर। नहीं सर, इज्जत वाली बात तो यूनुस खान ने ही पकड़ी है पाकिस्तान में, इज्जत तो ये सीनियर, जब हम इसी तरह करते हैं ना सर, ये कल को बाबर आजम या किसी ये रिजवान से वो भी, हम हमें ये कल्चर तोड़ना चाहिए। और देखें, आप फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आप कह रहे हैं जी वो चला जाए, तो फिर क्या ये हमारा 11 का स्क्वाड बनता है या 15 का बनता है, 16 का? रिजर्व के लिए भी तो उसी लेवल का होना चाहिए। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बेंच पे एक बहुत बड़ा प्लेयर है। यार, आपने कप्तानियां की हैं, आपने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट प्रमोट की है, क्रिकेट को डेवलप किया है आपकी अपनी रीजन में, इमरान भाई। आई एम सॉरी टू से दैट, बड़ा इरेलीवेंट किस्म का आपने सवाल किया है कि यार जी जी। आप एक दो मैच खिलाएं उसको और फेयरवेल दें और उसको भेजेगा। नहीं, वजह क्या है सर? ये क्या वो कराची का है? ये हम कब छोड़ेंगे? क्या वजह क्या है? क्या वो नहीं, नहीं, कराची का है? नहीं, फिर नहीं, नहीं, इब्राहिम भाई, नहीं, तो ये फिर वजह भी बताए ना आपको सर। सवाल का वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके सामने सलूट मार रहा हूँ रिजवान की परफॉर्मेंस को, उसके प्रेशर हैंडलिंग को। ठीक है। अभी भी आपको पता नहीं चल रहा? यार कम नहीं ऑन यार, कम नहीं ऑन यार, नहीं, हम क्या बात हम कर रहे नहीं हैं ये यार? कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कम आप ऑन आप यार, कैसी बात कर रहे हैं यार? एक और उसको क्रिकेट, सरफराज को मुजाहिद क्रिकेट साहब छोड़ नहीं, देनी चाहिए। मुजाहिद साहब नहीं, देखें देखें, यही तो आप बात कर रहे हैं, हमने रिजवान को भाई क्रेडिट मेरी बात दे। सुने, मैं आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, ये देखे मेरा हाथ भी हिल रहे हैं। सरफराज को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। दिस इज अच्छा माई सुनिए, वर्ड, चलिए, नहीं, राइट आपका इट अपना डाउन। ओपिनियन है ना, आपका अपना ओपिनियन है, सिर्फ मैं ये कह रहा मेरा हूँ। ओपिनियन नहीं है यार, मैं रोजाना 15-20 टॉप क्रिकेटरों में उठता बैठता हूँ यार। अच्छा सुन लेना, मेरी मेरी यार सुने, देखें मेरी बात सुने। एक कामरान अकमल था, अभी मैं आपको वहां ले मैं चलूं, उसकी इज्जत को एक मैं रेफरेंस से फेयरवेल बात दे रहा करूंगा हूँ, सर। गुड बाय मैं कहना चाह रेफरेंस रहा से हूँ बात करूंगा, वार मैं तरीके रेफरेंस से। से बात करूंगा, देखिए मैं रेफरेंस से बात करूंगा, आपने तो उसके स्टैट्स भी उठा के फेंक दिए। मैं रेफरेंस से बात करूंगा, आपका कामरान अकमल के साथ आपने प्रोग्राम किया कि कामरान आपकी अकमल आवाज ये कट है रही है, वो है। आपकी आवाज जी, बहुत स्लो हो गई है। अभी 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 आ रही जी? आपकी अभी आवाज आ बहुत रही? स्लो हो गई, नहीं आवाज अच्छा आ अभी रही। आ रही? अच्छा नहीं, अभी आ जाएगी सर।
अभी ना अभी आए, अब आ रही जी? ना ना। ओके, अच्छा अभी अभी आ जाएगी, सिग्नल कट रहे हैं आपके भी कुछ। वो थोड़ी सी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अभी आ रही है सर आवाज? नहीं। अच्छा, चले, मेरे ख्याल में मुझे आपके थोड़े से सिग्नल कट रहे हैं, इसलिए आपको उधर से प्रॉब्लम हो रही है। आपकी आवाज मुझे कट कट के थोड़ी सी आ रही थी। मसला ये है कि आप कोई कामरान अकमल को, जब कामरान अकमल कैचेस छोड़ता था, परफॉर्म नहीं करता था, लोगों ने कहा कि तुम घर चले जाओ, छोड़ दो नहीं, बिल्कुल क्रिकेट। नहीं आ रही है इमरान आप भाई। वही बात सब कर रहे हैं। जी, आ रही जी बात? आपके मुजाहिद साहब, आपके सिग्नल जो है ना वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। यार अब मुझे आप ये समझ आइए कि आपने कामरा अकमल की बात की है। आप कामरा अकमल को क्यों एज ए विकेट कीपर खिलाते थे जब वो एक अच्छा ओपनिंग बैट्समैन था? मैं समझता हूं कि देखिए शेन वॉटसन ने अपनी क्रिकेट के लिए बॉलिंग को सेक्रीफाइस किया एंड पे। नंबर 9 का बैट्समैन था, एज ए ओपनर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना एज ए ओपनर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दुनिया की जी, टॉप लीग्स को हमेशा वो खेला है और हमेशा महंगे क्रिकेटरों में रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक ऑस्ट्रेलियन, आप 9वें नंबर के बैट्समैन को, स्टीवन स्मिथ को देखें आप, जब उसने कैरियर स्टार्ट किया 9वें नंबर का बैट्समैन था, उसके बाद उसको टॉप दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन दोनों बने। आपको समझ नहीं आती कि आप विकेट कीपर की बात करते हैं, क्या ड्रॉप कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई उसकी एबिलिटी एज ए ओपनर देखो, उसको वैसे यूज करें आप। नहीं, आप मेरी बात, मेरा क्वेश्चन शायद आप पे पूरा नहीं आया। अभी आपको आवाज आ रही है? जी अभी आ रही बिल्कुल है नहीं आ रही, आवाज? मैं बस आइडिया से जवाब दे रहा हूँ आपका। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज जी, आपकी आवाज तो अभी ठीक होगी। अभी आपको, आपकी आवाज तो आ रही है, आपकी आवाज मुझे आ रही है, लेकिन मेरी आई डोंट नो कि मुझे आप मुझे चेक करें। थोड़ी सी स्ट्रगल हो रही है आपकी आवाज सुनने में। जी जी जी। खैर, अब वो क्वेश्चन नहीं पहुंच रहा तो आपका जवाब वो डिफरेंट आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि कामरान अकमल को भी लोगों ने कहा था जी कि उसे छोड़ देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन ये हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से कल को वो परफॉर्म करके वापस आ जाता है। कई क्रिकेटर ऐसे आए हैं जो परफॉर्मेंस पे वापस आए हैं। अजहर अली कह रही है, हसन अली 1.5 साल बाद परफॉर्म करके आया, सरफराज आ गया। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप रिजवान को बिठा दें। रिजवान परफॉर्म कर रहे, खेले, कोई उसे उससे उसकी परफॉर्मेंस वापस नहीं ले रहा। यार देखिए, अभी आपने जो बात की है कि हसन अली 1.5 साल बाद है, हसन अली को देखें, वो अपनी परफॉर्मेंस से बाहर नहीं हुआ था। वो परफॉर्मेंस अपनी फिटनेस की वजह से बाहर हुआ था। उसके बाद उसकी ख्वाहिश थी कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलूं। वो ऑटोमेटिक चॉइस थी। उसने जी, खुद से ये ख्वाहिश जाहिर की कि जी मैं अपनी फिटनेस को, अपनी परफॉर्मेंस बेस पे पाकिस्तान में कम बैक करना चाहता हूँ। तो वो सेंट्रल पंजाब के लिए खेला और उसने डिलीवर किया। ठीक है। तो यही तो अगर मैं कह अगर रहा हूँ आप कि एक ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ओवरऑल बंदा वापस आ देखें, अगर सकता है ना। ओवरऑल देखें पूरी दुनिया में, मैं अगर इंडिया में कोई प्लेयर बाहर होता है, वो वापस उसके लिए कम बैक करना बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया में कोई प्लेयर बाहर होता है, उसके लिए कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। इंग्लैंड जी, के इवन इंग्लैंड की टीम में कोई बाहर होता है, उसके लिए कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को उठा लें। आप कब ये चीजें इस ट्रेंड सेट को चेंज करेंगे कि भाई आपको भी जो प्लेयरों को आजमाए हुए हैं उसको कम बैक का चांस ना दें? चाहे वो डोमेस्टिक में, उनको कहें कि भाई आप डोमेस्टिक खेलें और यंगस्टर को डेवलप करें। दिस इज द वे शुड बी वर्क। और इसी सही है। तरह नेशन जो है वो डेवलप होते हैं, वो चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, कि आपने यंग यूथ को लेके आना है जो आपको बेहतर डिलीवर कर सके एनर्जेटिक वे में। ठीक। अच्छा जी, अब आपको आवाज आ रही मेरी? नहीं, अच्छा, ये अब मैं सुन रहा हूं पीएसएल मैं पे आना आपकी चाह बात। मैं पीएसएल पे आना चाह रहा था। पीएसएल जी पे, जी। क्योंकि मुझे मुझे यकीन है सरफराज ऑलरेडी अपनी परफॉर्मेंस में है। और ये अल्लाह ना करे जब रिजवान को कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर इस बात पे करेंगे, वो तो आप मुस्तकबिल ही बता सकता है। पीएसएल का बताएं सर कि छठा एडिशन और उसकी सेरेमनी हो रही है टर्की में, ये क्या है? हम मुल्क में मैचेस करवाना चाह रहे हैं और उसका गाना जाके वहां रिकॉर्ड करवा रहे हैं। देखें, अभी आपने बात की PSL 6 की, इब्रार भाई, सबसे जो मैं समझता हूँ कि जरूरी बात है वो ये है कि अभी तक
आपको जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लाने के लिए, या प्लेयर की जिस तरह आप हैदर अली को लेके आए, एक ही प्रोडक्ट दी ना आपने बहुत अरसे के बाद। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन में 1% या 10% क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि पीएसएल के परफॉर्मर को हमने सिर्फ 10% ही उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करे, सीखे, लर्न करे, सिचुएशनों से लड़े, सिचुएशन से निकलना सीखे, उसके बाद आप उसको पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट करें। तो ये जो क्राइटेरिया है कि डोमेस्टिक 60 गज की या 55 गज की बाउंड्री में छक्के लगा के आप हीरो बन जाते हैं, उसके बाद जो इंटरनेशनल पे आते हैं एक मैच में करते हैं 10 मैच आप फ्लॉप होते हैं। तो ये ट्रेंड सेट जो है वो चेंज होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पीएसएल की एंथम है उसमें भी काफी क्रिटिसाइज हो रहा है, जिस तरह शुएब ने बड़ा क्रिटिकली इसको आड़े हाथों लिया है और उसके बाद फिरदौस अवान ने इसको आड़े हाथों लिया है। तो ये चीजें थोड़ी लाइकिंग डिसलाइकिंग से निकल के मोटिवेशनल किस्म के एंथम्स आने चाहिए, जिससे क्रिकेट के साथ साथ जो आने वाली यूथ है उन पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़े। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरी वालदा मुझे बताती होती थी कि जब 1971 का फाइट जंग हो रही थी, तो उस जी वक्त नूरजहां ने ऐसे ऐसे गाने हैं, पुत्र हटाते नहीं बिकते। तो वो एक जी मोटिवेशनल किस्म की जो एंथम है वो आने चाहिए मार्केट में, इंस्टेड के आप जस्ट फन मेकिंग, नो डाउट इंटरटेनमेंट का भी आंसर होना चाहिए, वो एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक नेशन उर्दू स्पीकिंग नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सी डिफरेंट रिलीजन है, उन सब पे मिलजुल के ही एक एंथम बनाना चाहिए। और उसके बाद आपने बात की कि तुर्की में इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, आई डोंट नो व्हाट दे ट्राइंग टू प्रूव कि ये इसको प्रोडक्ट को किस तरह बनाना चाह रहे हैं। अभी तक नो डाउट दुनिया की जितनी भी लीग्स हैं सबसे क्वालिटी की बॉलिंग हमारी पीएसएल में है, और उसमें जो परफॉर्म करता है नो डाउट मैं उसको बड़ा हाईली रेट करता हूँ। लेकिन जिस तरह की चीजें चल रही हैं या जिस तरह लिए जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा फ्यूचर में स्ट्रगल करेंगे इसको एक्सटेंशन में। अच्छा सर, अभी कुछ आवाज़ बेहतर हुई जी? अच्छा चले, थोड़ा सा आप सुन रहे हैं नज़दीक होके। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान बड़ा एक नाम आया, पहला सीज़न उनका अच्छा नहीं गया, दूसरे में बिल्कुल वो जनाब थ्रू आउट जा रहे थे, और एक कोरोना की वजह से उनको जो है ना फिर प्लेयर्स भी इंटरनेशनल चले गए। अभी आप क्या गेज करते हैं कि किस टीम को आप जो है अभी जो प्लेयर्स ले लिए इन्होंने, किस टीम को आप समझते हैं कि, या चार टीमें बता दें कि चार टीमें आपके हिसाब से कौन सी ऊपर आ सकती हैं? यार मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर, मैं अब इसका कोई मुझे हल नहीं इमरान भाई निकाल आपकी सकता हूँ आवाज नहीं आ क्योंकि रही यार। आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है, और मैं अब इसका हल क्या निकाल सकूं? आप अगर लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, शायद कुछ ठीक हो जाए। मैं दोबारा करूं? जी जी, मेरे ख्याल में यही कर सकते हैं, फिर यही चांस है इस तरह, ताकि वो फिर ओहो, वो एक चले आगे जी। या मुझे जी मुजाहिद साहब, अभी स्लो स्लो आपका सिस्टम आ रहा है, प्रॉब्लम है वाईफाई सिग्नल की। अभी आपका जो है ना, आप पिन तो हुए हैं लेकिन आपकी वीडियो अभी बहुत स्लो लोड हो रही है। बड़ी अच्छी गर्मा गर्म जो है ना वो क्रिकेट पे बात हो रही थी। मुजाहिद साहब टॉप एनालिस्ट हैं जी पाकिस्तान में, और यूथ की वो बात कर रहे थे कि यूथ को हमें आगे लाना चाहिए, सीनियर क्रिकेटर्स को जो है एक टाइम पे खुद जो है वो खुदा हाफिज कर देना चाहिए। लेकिन सीनियर जो है वो वाकई ड्रैग नहीं करना चाहिए, उन्हें
लेकिन उनको ड्रैग करना चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस ना हो। जिनकी परफॉर्मेंस हो और सीनियर के बगैर आपको तजुर्बा नहीं होगा, तो आप कैसे बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे? कैसे सिचुएशन को जो आती है ऐसी, वो तजुर्बे से ही जो है ना आप उनको हैंडल करते हैं, फेस करते हैं, फिर गाइड करते हैं जो आपके साथ जो जूनियर प्लेयर्स होते हैं। तो बस एक एक आध सवाल से और होगा सर, देखने सुनने वाले भी जो है वो आज थोड़ा-सा मायूस हुए होंगे। मायूस से मुराद ये है कि थोड़ा-सा डिसहार्ट हुए होंगे, पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी, क्योंकि पहला मैच तो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से जीता। अब दूसरा जो है, वो फिर उन्होंने बिल्कुल ऐसी मार-धाड़ की कि हमें सर उठाने की मोहलत ही नहीं मिली। मुजाहिद साहब अगर अभी आ जाते हैं तो फिर इसको कैरी ऑन रखते हैं। लगता है कि उनको फिर प्रॉब्लम कोई आ रही है सीरियस, कि क्योंकि सिग्नल्स प्रॉब्लम तो रहते ही हैं। अब तीसरा मैच पाकिस्तान को जीतना लाजमी हो चुका है। सीरीज चले 1-1 जो है वो लेवल हो चुकी है, लेकिन तीसरे मैच में पाकिस्तान को, और हो सकता है तीसरे मैच में कोई चेंजेस भी आ जाए, और क्या आती है वो हम मुजाहिद साहब से बात करेंगे अगर वो दोबारा लाइन पे आ जाते हैं, कि 2 मैचों में देख के, क्योंकि फ़हीम बॉलिंग में तो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आज बैटिंग में उन्होंने बता दिया है, और शायद टारगेट अब हो जाए मोहम्मद नवाज। और हैदर अली जो है वो एक हार्ड हिटिंग और बड़े प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, उनसे बैट लकी हो जाती है। दोनों मैचेस में वो जो है ना एक ग्लांस करते हुए आउट हुए हैं, और उसी जगह पे दोनों मैचेस में ग्लांस करते हुए आउट हुए हैं, और ये समझ नहीं आ रही कि वो उसको पूरा शॉट इतना पावरफुल क्यों नहीं मारते। वो एक हाफ सा शॉट कह लें, या 80-90% उसमें पावर डालते हैं, तो वहीं पे दोनों मैचेस में वो कैच आउट हुए हैं। नो डाउट वो विकेट पे जब आते हैं तो रन्स जो है एकदम वो मिलना शुरू हो जाते हैं, चौके छक्के आते हैं, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते, लंबी इनिंग नहीं खेल सकते। मुजाहिद साहब, आई एम नॉट श्योर कि दोबारा मुजाहिद साहब इन होंगे। अगर नहीं होते तो काफ़ी हद तक हमने बात तो कर ली है, और दुआ करें कि पाकिस्तान सीरीज जीत जाए और ताकि पीएसएल जो है उसमें भी हम कोई बेहतर परफॉर्म कर सकें। मेरे ख्याल में प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर दोबारा हम मुजाहिद साहब से सीरीज के बाद बात करेंगे। आज रिसेप्शन उनकी भी नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ मामलात हैं। इंशाल्लाह